ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो महोदय। नमो नमः। जी, कल हमने 5वां अध्याय आरंभ किया था। श्वेताश्वतर उपनिषद का यह 5वां अध्याय जीव और ब्रह्म के संदर्भ में चर्चा कर रहा है। कल हमने पर ब्रह्म विषयक श्लोकों की व्याख्या का अध्ययन किया था। आज उसी के आगे देखते हैं। गुणान्वयो, इसके आगे का उच्चारण संभवतः नहीं किया था, तो जी हाँ, तो उच्चारण कर लेते हैं पहले, फिर हाँ। गुणान्वयो यः फलकर्म कर्ता कृतस्य तस्यैव स चोपभोक्ता स विश्वरूपस्त्रिगुण त्रिवर्मा प्राणाधीपः संचरति स्वकर्मभिः अंगुष्ठमात्रो रवितल्प संकल्पाहंकार समन्वितो यः बुद्धेर्गुणेनात्मगुणेन चैव आराग्रमात्रो परोऽपि दुष्टः वालाग्रशतस्य शतदा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेय च जानन्त्याय कल्पते नैव स्त्री न पुमानेश न चैवायं नपुंसकः यत् शरीरम् आदत्ते तेन स युज्यते संकल्पस्पर्शन दृष्टिमोहैर्ग्रासाम्बुवृष्ट्या चात्मविवृद्धि जन्म कर्मानुगान्येषु रूपाण्यपि प्रपद्यते अनाद्यनन्तं कुलिस्य मध्ये विश्वस्य षष्ठारमनेकरूपं विश्वस्यैकं परिवेष्टसारं ज्ञात्वा देवम् उच्यते सर्वपाशी। हाँ, अग्रिम कर लें, अंतिम भी कर लें। स्थूलानि सूक्ष्मानि बहुनी चैव रूपानि देहि स्वगुणैर्विवृणोति क्रियागुणैरात्मगुणैश्च तेषां संयोग हेतुरपरोऽपि दृष्टः अनद्यनन्तं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपम् विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवम् उच्यते सर्वपाशैः।
भावग्राह्यमनीढाख्यम् भावाभावकरं शिवम् कलासर्गकरं देवं ये विदुस्ते जहुस्तनुम्। अब जी सुंदरम इति पंचमोऽध्यायः। गुणान्वयः यः फल कर्म कर्ता कृतस्य तस्यैव स च उपभोक्ता यः विश्वरूपस्त्रिगुणस्त्रिवर्त्मा प्राणाधिपः संचरति स्वकर्मभिः। गुणों का अन्वय करता हुआ कौन कौन से गुण हैं, तो बताया कि जो सत्व रज तम है, इन गुणों से आच्छादित होता हुआ, उनसे युक्त होता हुआ जो जीवात्मा इन 3 प्रकार के जो गुण हैं, सत्व रज तम, और फल कर्म करता, जो कर्म किए हैं उनका परिणाम सुख दुख रूप जो फल है, परिणाम है, उस कर्मों का भोगने वाला। तो जैसा कर्म करने वाला है वैसे ही परिणाम की प्राप्ति होने वाली है। तो फल भोगने वाले कर्मों का कर्ता अर्थात जैसे कर्म किए हैं वैसे फल भोग की प्राप्ति। और तस्य कृतस्य, और उस किए हुए कर्मों के फलों का वह भोगने वाला है। सह विश्वरूपः, वह विभिन्न रूपों में जाकर के, जीवात्मा की चर्चा चल रही है ना, तो वह सह विश्वरूपः, वो विभिन्न योनियों में, विभिन्न रूपों में जाकर के, त्रिगुणः त्रिवर्त्मा, वो ऊपर जो 3 गुण कहे आए थे, सत्व रज तम, उन 3 गुणों से युक्त होने वाला जो जीवात्मा है, और त्रिवर्त्मा, 3 ही उसके मार्ग हैं। यदि वह उत्तम सत्व का अनुपालन करता है तो उत्तम मार्ग का पथिक होता है, रजो मार्ग का अनुगमन करता है तो मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है, और जब वह तमो मार्ग का अनुसरण करता है तो अधम मार्ग की गति होती है। तो 3 गुणों वाला जो जीवात्मा है वो 3 प्रकार के ही मार्गों को प्राप्त करता है। त्रिवर्त्मा, उत्तम अधम मध्यम, उत्तम मध्यम अधम जो 3 मार्ग हैं, उन 3 मार्गों का प्राणाधिपः, प्राणों का स्वामी होता हुआ, प्राण ही स्वामी है ना, समस्त जीवन को चलाने वाले ये प्राण हैं, वे प्राण, उनका वह स्वामी है। स्वकर्म भी संचरति, वो अपने कर्मों के द्वारा ही भिन्न भिन्न योनियों में, विविध योनियों में, विविध रूपों वाला होकर के भटकता रहता है। ठीक है, तो विविध रूपों में वह अपने कर्मानुसार ही सत्व रज तम जिस प्रकार के कर्म किए होते हैं वैसे ही प्रकार की योनि में विचरण करता है, तो वही उसका विश्व रूप कहा गया। जीवात्मा का
विश्वरूप इस प्रकार अभिव्यक्त किया गया। आगे कहा अंगुष्ठ मात्र रवितुल्य रूप। चूंकि जीवात्मा परमात्मा के बहुत समीप रहता है और जो हृदय प्रदेश है उसका जो ब्रह्मपुर है, जो हृदय प्रदेश है, उसकी आकृति अंगुष्ठ मात्र बताई गई है। वह जो परमात्मा है उसकी जो आकृति अंगुष्ठ मात्र है, तत्सादृश्य से जीवात्मा की भी आकृति का यहाँ पर ऋषि ने अंगुष्ठ मात्र कथन किया है। तो जो अंगूठे के स्वरूप वाला है, आकृति वाला है, अंगुष्ठ मात्र, यहां पर मात्र उसका परिमाण बता रहे हैं। मात्र शब्द का प्रयोग किया तो परिमाण कहा जा रहा है कि कितना स्थान है। अंगूठे मात्र भर परिणाम वाला रवितुल्य रूप और अत्यंत प्रकाशित स्वरूप वाला जीवात्मा का स्वरूप रवि के समान है। जैसा सूर्य है वैसा जीवात्मा है। संकल्पाहंकार समन्वितो यह, जो संकल्प और अहंकार से जो जीवात्मा जो है वो संकल्प विकल्प करने वाला जो मन है, जो अहंकार रूपी बुद्धि है, तो मन बुद्धि से समन्वित जो जीवात्मा है वह आराग्र मात्र, वो अत्यंत सूक्ष्म आरा के अग्रभाग के समान अत्यंत तीक्ष्ण है। कुछ व्याख्याकारों ने इसका अर्थ सुई के समान किया है। आरा का अर्थ तो सुई यदि आप समझे तो सुई भी समझ सकते हैं कि वो सुई के समान अत्यंत तीक्ष्ण है। जैसे अग्रभाग, जैसे ही स्पर्श करते ही त्वचा के साथ रक्त का प्रवाह निकल आता है, तो वैसा जो आरा के अग्रभाग के समान अत्यंत तीक्ष्ण परिमाण वाला है, आकार वाला है। उसका अग्रमात्र जो है, अग्र परिमाण कैसा है? अत्यंत तीक्ष्ण है। और आगे क्या कहा कि वह बुद्धि गुणेन आत्मगुणेन च एव ही अपरोपि दृष्टः। और जो अपर दूसरा जो है, अपरः अपि दृष्टः, दूसरा जो इसी अंगुष्ठ मात्र प्रदेश में रहने वाला है, उसको
उसको, उस अपर को, जो दूसरा है, उसको बुद्धेः गुणेन, बुद्धि के गुण से और आत्म गुण से देखा जाता है। स्पष्टता करते हुए कह रहे हैं कि जो जीवात्मा है वो उसका स्वरूप तो वैसा ही है जैसा परब्रह्म का है, आकृति वैसी ही है, अत्यंत उसका स्वरूप जो है वो अत्यंत प्रकाश स्वरूप है। वो मन बुद्धि से युक्त है, सूक्ष्म है, तीक्ष्ण है, और बुद्धि और आत्मगुण के द्वारा वह दूसरे को देखता है, दूसरे को देखा। तो मन जो है वो पीछे जो संकल्प विकल्प करने वाला था, वो जब संकल्प मात्र में स्थिर हो गया, बुद्धि जब व्यवसायत्मिका हो गई, विवेक युक्त हो गई, तो बुद्धि के द्वारा और आत्म तत्व की चेतना से जो प्रकाशमान रवि के स्वरूप वाला है, वह दूसरे को उससे देखता है। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः सविज्ञेयः स च अनन्त्याय कल्पते। कह रहे हैं एक बाल लें, उस बाल के अग्रभाग जो बिल्कुल जो शिरा होता है बाल का, उस शिरे के उस अग्रभाग के 100 टुकड़े करें, शतधा शतभागस्य 100 भागों में उसको विभाग करके, और 100 भागों का भी एक हिस्सा लेकर के उसके 100 टुकड़े करें। है ना, जो 100वां भाग है, मैंने जो 100 टुकड़े किए, उस आगे की जो बाल का अग्रभाग था उसके 100 टुकड़े करने के उपरांत उस एक के भी 100 टुकड़े करता है। वह भाग जीव का जानना चाहिए। स च अंत्याय कल्पते। कहा जीव का आकार उतना है जो उसके 100 टुकड़ों के भी जो 100 टुकड़े किए गए। यहाँ पर जो व्याख्याकार हैं अलग अलग अर्थ, यहाँ पर शतधा जो शब्द है उसके 1000, 10,000वें हिस्से, इस प्रकार का अर्थ कर रहे हैं। तो 10,000 भागों में से एक भाग, तो क्यों 10,000वां हिस्सा ऐसा क्यों कह रहे हैं? 100 में 100 इंटू करके यदि कर रहे हैं क्या, तो संभवतः जिससे अग्रशत भागस्य फिर शतधा कल्पितस्य च, ये बात जो कही जा रही है उसमें 100 के भी जो 100वां भाग है उसको संभवतः वो 10,000 कह रहे हैं, क्योंकि कुछ व्याख्याकारों ने 10,000 इसका अर्थ किया। 10,000 ही होगा जी। कैसे? 1/100 फिर बटे 100 करेंगे ना तो वो गुणित हो जाता है, 10,000वां ही होगा। ठीक है, बहुत सुंदर। तो गुणित होकर के वो
10,000वां जो हिस्सा होगा वह जीवात्मा जानना चाहिए, उतना परिमाण वाला जीवात्मा है सच, और वह अत्यंत सूक्ष्म है। अनंत्याय कल्पते, वो अनंत पद के लिए जो मोक्ष पद है, अमृत पद जिसे ऊपर कह आए थे छठे वचन में, वह जो अमृत है उसको प्राप्त करने में वह जीवात्मा सक्षम होता है। तो जीवात्मा का स्वरूप यहाँ कहा जा रहा है। जीवात्मा और परमात्मा ये दोनों ही महनीय सत्ताएं हैं। जीवात्मा भी रवि तुल्य रूप है, अत्यंत प्रकाश स्वरूप है, परंतु बाह्य विषयों से संपृक्त होकर के वह भी तत्तद रूप वाला हो जाता है, वैसा ही स्वयं को समझता है। और यहाँ पर जीवात्मा का अत्यंत उच्च स्थान परिकल्पित किया गया और कहा कि वह जो इतना सूक्ष्म से सूक्ष्म है और प्रकाश स्वरूप है, वह मोक्ष पद को साधने में समर्थ है। उसको कहा नैव स्त्री न च पुमान् एषः न च अयं नपुंसकः, न ये स्त्रीलिंग वाला है, न पुल्लिंग है, न नपुंसक लिंग है, इसका कोई लिंग नहीं है, अलिंगी है। जैसे सामान्यतः हम आत्मा जो शब्द है उसको पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं, मेरा आत्मा, तो आत्मन शब्द जो है वो पुल्लिंग प्रयुक्त होता है, पर यहाँ पर जो उसके भाव की दृष्टि से कहना चाह रहे हैं कि आत्मा जो स्वरूप वाला है, न वो पुल्लिंग है, न वो स्त्रीलिंग है और न वो नपुंसक लिंग है। ये शरीरम आदत्ते तेन तेन स रक्षते, जिस शरीर को वो धारण करता है, जिस योनि में वह प्रवेश करता है, उस नाम से वह रक्षित हो जाता है, उस नाम से वह कहा जाता है। संकल्पन स्पर्शन दृष्टिमोहैः जो जीवात्मा है वह संकल्प, स्पर्श, दर्शन तथा मोह इत्यादि के द्वारा ग्रास अंबु वृष्ट्या अन्न जलादियों से की वृष्टि से शरीर के भिन्न भिन्न शरीरों को प्राप्त होने वाला जो है स्थानेषु कर्मानुगानी जो कहा गया, उससे कहा कि भिन्न भिन्न शरीरों को कर्मानुसार प्राप्त करता हुआ रूपाणी अभिसंपत्त्यते, भिन्न भिन्न रूपों को धारण करता है, उन स्वरूपों को प्राप्त करता है और अनुक्रमेण और क्रमशः जिस जिस योनि में जाता है उस योनि के जो अन्न जल हैं उनसे युक्त होता है। आत्मविवृद्धि जन्म, जो जीवात्मा है वो आत्मा की वृद्धि क्या करता है? विवृद्धि जन्म मतलब वो जिस जिस योनि में जाता है उस शरीर वाला होकर के वह विवृद्धिम प्राप्नोति,
वैसा वैसा शरीर उसका बढ़ता है। हाथी का शरीर है तो उस प्रकार बड़े शरीर में व्याप्त रहने वाला वो आत्मा होता है। चींटी का शरीर है तो उतने सूक्ष्म वो छोटे शरीर में रहने वाला आत्मा होता है। तो जिस प्रकार का जन्म प्राप्त करता है उस प्रकार के शरीर की आकृति वाला आत्मा होता है। ठीक है। संकल्प, स्पर्श, दृष्टि इत्यादि के द्वारा वह जीवात्मा विविध जन्मों को प्राप्त करके विविध स्वरूपों को प्राप्त करता है। कैसे? तो कर्मानुक्रमेण, जो कर्म है उनके अनुसार ही वो विविध योनियों को प्राप्त करता है। स्थूलानि सूक्ष्माणि बहूनि चैव रूपाणि देहि स्वगुणैर्विणनोति। और वो जो देही जीवात्मा है वो स्थूल सूक्ष्म बहुत सारे जो रूप हैं उनको अपने गुणों के अनुसार ही वह स्वीकार करता रहता है। सत्व गुण है तो उत्तम, रजोगुण है तो मध्यम और निम्न है तो अधम। वैसे वैसे रूपों को, छोटे बड़े रूपों को वह अपने कर्मानुसार ही, स्वगुण ही, अपने गुणानुसार ही वह प्राप्त करता है, उनका वर्ण करता है। क्रिया गुण ही आत्मगुणश्च तेषां संयोग हेतु अपरोपि दृष्टः। और अपरह जो जीवात्मा है वो क्रिया के द्वारा, कर्मों के द्वारा, क्रिया गुण ही अपने जैसे जैसे कर्म हैं उन गुण कर्मानुसार ही अपने आत्म गुण वाला होता हुआ वैसे ही आत्मा के गुणों के अनुसार, माने जिस स्वरूप में है वैसे वैसे कर्मों के द्वारा ही वह जाना जाता है। तेषां संयोग हेतु, जिन जिन शरीरों के साथ संयोग करने वाला, संयोग हेतु बनता है, जिन जिन से वो युक्त होता है, जिन जिन शरीरों के साथ जुड़ता है, उन शरीरों के साथ ही वैसी वैसी क्रिया गुणों के साथ आत्म गुण वाला होता हुआ, जैसे एक श्वान का शरीर में है तो वैसी ही क्रियाओं से युक्त होगा, वैसे ही उसकी आत्म गुण वाला होगा। वो मनुष्य है तो मनुष्य के गुण वाला होगा, वैसे ही क्रिया कर्म इत्यादि में प्रवृत्त होगा, वैसा ही चिंतन होगा। तो वह जो जीवात्मा है स्थूल सूक्ष्म आदि विविध रूपों में जाता हुआ, विविध रूपों को स्वीकार करता हुआ, विविध देह वाला होता हुआ, उस जिस देह वाला होता है उस प्रकार की क्रियाओं गुणों से वह युक्त होता है, गुण कर्मों से युक्त होता है। ठीक है। अनाद्यनन्तं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य सृष्टारमनेकरूपं विश्वस्य एकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवम् उच्यते सर्वपाशैः। कलिल शब्द का प्रयोग पहले भी किया था। यह शब्द बारंबार संसार के लिए प्रयुक्त हो रहा है। जो अत्यंत गहन जो संसार है, जिसकी गति नहीं जानी जाती, ऐसी जो विविध चकाचौंध वाली जो प्रकृति है, वो उस गहन संसार के मध्य में आकर के जो अनादि अनंतम
अनादि है, अनंत है, विश्वस्य सृष्टारम, विश्व के सृष्टा को, जगत के रचयिता को, जो कैसा है, अनेक रूपम, अनेक रूपों वाला है, विविध स्थावर जंगम जगत में जिसमें वह व्याप्त है, उस रूप वाला हो जाता है उसमें ही। तो यह जो हमने कठोपनिषद में अध्ययन किया था, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो य भांति, विद्युतो भांति कुतो यमग्निः, ये जो भी सूर्य चंद्र इत्यादि तेजस्वी रूप से प्रकाशित हो रहे हैं, इसमें अपना स्वरूप नहीं है, सब उसी के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि जो विश्व का सृष्टा है, अनेक रूपों में, उनके रूपों में व्याप्त होकर के जगत का जो एक ही स्वरूप है, परिवेष्टितारम, जो पूरे विश्व को आच्छादित करने वाला एक अद्वितीय जो उसका स्वरूप है, उस एक स्वरूप को जान करके सर्व पाशैः मुच्यते, यहां पर विशेषण बना लेंगे, एकम परिवेष्टितारम देवम ज्ञात्वा, जो एक है, अद्वितीय है, संपूर्ण ब्रह्मांड को, स्थावर जंगम जगत को आच्छादित करने वाला है, उस एक देव को जान करके सभी पाशों से वह जीवात्मा जो अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप वाला है, जो बाल के अग्रभाग के 1000वें हिस्से के समान है, यानी जो 100 टुकड़े किए उसके भी जो 1000वां हिस्सा है उसके बराबर है, वो 10,000वें हिस्से के बराबर है, ऐसा जो जीवात्मा है। और जो रवितुल्य रूप है वह सब पाशों से उस पर ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करके एक जो अद्वितीय है, परिविष्टा है, उसके स्वरूप को जान करके वह मुक्त हो जाता है। भावग्राह्यम अनिड्याख्यम भावाभावकरम शिवम कलासर्गकरम देवम ये विदुस्ते जहुस्तनुम। भावग्राह्यम, वो भावनाओं से ग्रहण करने योग्य है, जो श्रद्धा है, पहले भी कह आए थे, श्रद्धा सत्यम, श्रद्धा ही सत्य है, उसमें ही धारणा की जाती है। तो ध्यान के बाद धारणा, ध्यान जो धारणा की स्थिति कही गई वो श्रद्धा है ना। तो भावग्राह्यम, भाव से ग्रहण करने योग्य है, श्रद्धा से ग्रहण करने योग्य है। अनिड्याख्यम, अनिड्य नाम वाला है, उसको नीड नहीं चाहिए, आश्रय नहीं चाहिए, घोंसला नहीं चाहिए, वो तो सबको ही परिवेष्टित किए हुए है। ऐसा जो अनिड्य आख्या वाला है कि उसको कोई भी नीड की अपेक्षा नहीं है, इस नाम से वो जाना जाता है, अनिड्य है वो, पर सारा संसार उसका आश्रय लिए हुए है। भावाभाव करम, वो संसार का भाव करने वाला भी है और संसार का अभाव करने वाला भी वही एकमात्र सत्ता है, एक अद्वितीय देव है। वो इस संसार को बनाने वाला है तब भाव हो जाता है, और जब वो इस संसार को समाप्त कर देता है तो अभाव हो जाता है। शिवम है, कल्याणकारी है, कला सर्ग करम, जो विविध कलाएं हैं, इस ब्रह्मांड की 16 कलाएं पहले कह आए हैं, उन कलाओं को रचने वाला है। उस देव को जो जान लेते हैं, ते तनुम जहुहु, वो
इस शरीर के बंधन को छोड़ देते हैं और उस परम पद को, मोक्ष पद को वो प्राप्त कर लेते हैं। इति पंचमोऽध्यायः। ठीक है, स्पष्ट है। जी जी महोदय। इसमें आप कुछ जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं शशि जी। शायद हमने कठोपनिषद में एक जगह